वहीं इन सबके बीच अब ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने एकजुट होने का नारा बुलंद किया और उन्होंने विपक्ष से एकजुट होने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी तो बीजेपी हार जाएगी। ऐसे में लोग हिंदुस्तान को बांटने वालों से जीत जाएंगे और भारत अपने अच्छे के लिए बदलाव का हकदार है। देश में परिवर्तन होना जरूरी है। अगला इलेक्शन होगा परिवर्तन का इलेक्शन, जो 2024 में है दिल्ली में। अगर 12 साल में हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, एक झूठा गवर्नमेंट, एक अत्याचारी गवर्नमेंट के खिलाफ में जो पूरा संहार किया था जनता को, तो 10 साल हो गया एक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाया। एनआरसी का नाम पर अत्याचार किया, तो हम इस गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करें? हमको आज का दिन भी मातृ दिवस दिन के भी हम सब अपोजिशन पार्टी को कहेंगे, आइए एकजुट होइए, और एकजुट होने से आई एम श्योर दैट बीजेपी विल लॉस द पावर दिस टाइम। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार विपक्ष बिखरा पड़ा हुआ है, एकजुट करने की कोशिश कई नेता करते आए हैं। ममता बनर्जी भी अब बेजान विपक्ष में एक ताकत फूंकने का काम कर रही हैं। कितना असर इनकी अपील का देखने को मिल पाएगा? ईमानदारी की बात तो यही है दिनेश, कि अभी तक विपक्ष की एकजुटता का कोई भी रूप और स्वरूप सामने नहीं। विपक्षी एकजुटता का रूप तब सामने आता जब उसका चेहरा सामने आता। चेहरा यानी कि लीडर कौन है, नेतृत्वकर्ता कौन है। अगर हम बात करें 2024 में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबिल उनके सामने विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो अभी तक विपक्ष के पास इसका भी शायद जवाब नहीं है। कभी नीतीश कुमार की तरफ बात जाती है, कभी ममता बनर्जी की तरफ जाती है, और कभी अखिलेश यादव जी की तरफ भी मुड़ा जाता है। अभी एक सुगबुगाहट ये भी है कि अखिलेश यादव, चूंकि उम्र उनके साथ है और जिस तरह से वो देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश से आते हैं, और जिस तरह की उनकी लिगेसी है और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व भी है, तो उनका नाम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक विपक्षी एकता का रूप और स्वरूप स्पष्ट नहीं है, और उसका एक बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस अभी अपने ही अंतर विरोधों में उलझी है, जो देश का न सिर्फ सबसे पुराना राजनीतिक दल है, बल्कि इसके पहले भी अगर बीजेपी के खिलाफ आप देखें 90 के दशक से लेके उसके बाद की राजनीति को, तो ये कांग्रेस ही रही है जिसने विपक्षी एकजुटता का चेहरा बनाकर, भले ही अपनी तरफ से ना, अपनी पार्टी का ना, लेकिन विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया है। तो बड़ा कठिन है, लेकिन ममता बनर्जी अब फिर विपक्षी एकजुटता की बात कह रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि अगर हम सब एकजुट होंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। देखते हैं, अभी तो दूर की कौड़ी दिखती है विपक्षी एकजुटता और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा, लेकिन हो सकता है जिस तरह से बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, विपक्षी दल इस बात को समझे और अपनी एकजुटता के साथ अपनी शक्ति को संगठित करने की कोशिश करें। जी दिनेश। चलिए, शुक्रिया शरद जी। लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष बिखरा पड़ा हुआ है, ममता बनर्जी की ये अपील कितनी काम कर पाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और सभी विपक्षी दलों से उन्होंने एक मंच पर एक साथ एकजुट होने का नारा बुलंद किया है।